अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद तकी सकाफ़ी अगैन कैम अमॉन्ग यू विथ ए वेरी सैड स्टोरी कि आज मैं एक बहुत ही गमगीन खबर और न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। समझ लीजिए, इस खबर को रेयरेस्ट केस में से एक रेयर मानिए। अगर आप इस केस को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह लें तो भी ये कोई गलत ना होगा। ये समझिए एक नामुमकिनात में से एक केस था जो कि नामुमकिन ही माना जाता था, लेकिन वो अब नामुमकिन चीज़ें मुमकिनात में चेंज होती हुई और बदलती हुई नज़र आ रही है। ये कहानी की शुरुआत होती है कि जुमेरात का दिन है। दिन तो लोगों के हिसाब से बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। दिन गुजरने के बाद मगरिब की नमाज की अदायगी हो जाती है। उसके बाद इशा का वक्त आता है, इशा की भी नमाज की अदायगी हो जाती है। यानी इमाम साहब जो थे इशा की नमाज पढ़ा के अपने हुजरे में चले जाते हैं और जाने के बाद तमाम के तमाम लोग भी चले जाते हैं। इमाम साहब अब दुनिया से बेखबर, दुनिया से लाताल्लुक, यानी जुमे की रात थी, वो इशा की नमाज हो जाती है, लोग चले जाते हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ा देते हैं, अपने हुजरे में आते हैं और अंदर से बंद कर लेते हैं। फजर की नमाज का वक्त होता है, लोग फजर की नमाज पढ़ने आते हैं तो देखते हैं कि इमाम साहब अभी तक अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले हैं। इमाम साहब अपने रूम से अभी तक बाहर नहीं आए हैं। क्या माजरा है, ज़रा देखें कि इमाम साहब है भी कि नहीं। जब इमाम साहब के रूम के दरवाजे पर लोग आते हैं, इमाम साहब को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। दरवाजे पर दस्तकें दी जाती है, फिर भी कोई जवाब नहीं, कोई रिप्ले नहीं। तो आखिरकार नमाजी हजरात दरवाज़ा को तोड़ते हैं और दरवाज़ा टूटते ही आंखों के सामने क्या मंजर था कि इमाम साहब पंखे से फांसी लगा के लटके हुए हैं। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या माजरा देखने को मिल रहा है। जो खबर हमें कभी न सुनने को मिली, न देखने को मिली, जो न कभी हमने किताबों में पढ़ा, न हम अपने हिस्टोरी और तारीखों में पढ़ा कि इमाम साहब फांसी लगाकर खुदकशी कर लिए हैं। लेकिन ये कहानी हमें एक गांव से मिल जाती है, जिस गांव का नाम फफुंद है, औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है, थाने में, कि मस्जिद में शुक्रवार सुबह इमाम का शव कमरे में पंखे पर लटकता मिला। नमाज पढ़ने आए लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुंडी तोड़कर शव को नीचे उतारकर जांच पड़ताल की। यानी ये खबर जो है अमर उजाला की है और इसमें वजह क्या बताई गई है। इसमें जो वजह बताई गई है वो वजह ये है कि इमाम साहब तंगदस्ती से जूझ रहे थे। यानी गुर्बत के मारे, अपनी गुर्बत की वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने फांसी लगा ली। यानी तंगदस्ती, मुहताजी, गरीबी, मुफलिसी की वजह से इमाम साहब अपने आप को फांसी लगा लेते हैं और ख़ुदकशी कर लेते हैं। ख़ुदकशी करना बिल्कुल हराम है, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, सोचिए कि जो आज तक हमारी तारीख़ों में ऐसा वाक़या न देखने को मिला, न सुनने को मिला, लेकिन फिर ये इमाम साहब किस सिचुएशन में आ गए थे, कितने डिप्रेशन में चले गए थे
किस कदर गुर्बत से जूझ रहे थे जिसकी वजह से फांसी पर चढ़ गए। यानी इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस हैंगिंग, कि यानी इसका जिम्मेदार कौन है इस फांसी का? इमाम साहब ने तो फांसी लगा ली, लेकिन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि जो इसके जिम्मेदार हैं वो हम मुसलमान कौम और हमारे कौम के उलमाए किराम रहनुमा हैं। वो उलमाए किराम जो आपके सामने स्टेजों पे चढ़कर दुनियावी तालीम से आपको मुतनफ़र कराते हैं, यानी दुनियावी तालीम की बुराइयां आपके सामने रखते हैं और ज़रिया माश का कोई ज़रिया नहीं देते। सिर्फ यानी जो तालीम हमारे लिए ज़रिया माश हो सकती थी, जो तालीम हमारे लिए ज़रिया माश होती और जो तालीम ज़रिया माश है भी, उसी तालीम से हमारे उलमाए किराम मुसलमानों को दूर रखने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। यानी आपने देखा होगा कि 90s के मौलानाओं को वो मॉडर्न एजुकेशन की बुराई करते थकते नहीं थे। मैंने खुद सुना है और हमारी कौम में भी कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग मौजूद है कि यानी अगर कोई मौलाना बन गया, हाफिज बन गया, तो अब लोग कहते हैं कि अरे हाफिज और मौलाना हो के काम करोगे। यानी काम करना मौलाना और हाफिजों के लिए हराम हो जाता है। तो ये लोग भी इस फांसी के जिम्मेदार हैं जो अपने कौम और मुसलमानों में ये कहते फिरते हैं कि अगर आप मौलाना हैं तो काम करेंगे, अरे हाफिज होकर काम करेंगे। तो ऐसे जुमले कहने वाले लोग भी इस फांसी के जिम्मेदार हैं। वो मौलाना जो नैरो माइंडेड हैं, जो तंग जहन मौलाना हैं, जो अपनी कौमों को तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाते हैं अपनी तकरीरों से और बातों से, वो मौलाना क्या इसके जिम्मेदार हैं? मैं अपनी कौम से ये कहना चाहूँगा, मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी ऐसे मौलाना आपकी मस्जिदों के इमाम हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपडेट योर मस्जिद विथ ए न्यू इमाम। यानी अपनी मस्जिदों के इमाम को अपडेट कीजिए। ये जो नैरो माइंड है ना, ये एक मौलाना की वजह से पूरी कौम गुर्बत और मुफलिसी में जी रही है। ये आज जो मुसलमान गरीब और फकीर ज्यादा आपको जो दिख रहा है, ये ऐसे ही मौलानाओं की वजह से आज मुसलमान गरीब है। कि यानी मुसलमानों को सही रहनुमाई नहीं मिली, मुसलमानों को कौन सी तालीम और एजुकेशन लेनी चाहिए उसकी रहनुमाई और गाइडेंस नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज मुसलमान हर एक चीज में पीछे नजर आता है। तभी तो हमें लोग चिढ़ाते हुए नजर आते हैं कि पंक्चर वाला है, टायर वाला है। तो दोस्तों और मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे मौलानाओं को और ऐसे मौलानाओं से जरूर आप दूर रहें जो आपको 90s और 80s की तरफ ले जाते हैं, बल्कि ऐसे मौलानाओं को अपनी मस्जिदों में इमाम रखें जो आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम के लिए भी उभारते हैं। बस यही बातें थी जो आपसे करनी थी। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।